सबसे फर्स्ट है हमारा चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में जो सबसे फर्स्ट है हमारा वो आएगा हमारा क्या, पेंट, उसका नोट पैड और वर्ड पैड। तो चैप्टर फर्स्ट में 3 टॉपिक है हमारा, पेंट, नोट पैड और वर्ड पैड। तो पेंट होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जब पेंट स्टार्ट करेंगे तो हम जानेंगे पेंट होता क्या है। फिर नोट पैड जब हम स्टार्ट करेंगे तो नोट पैड के बारे में जानेंगे, नोट पैड क्या होता है और इस पर हम नोट पैड पे क्या क्या वर्क कर सकते हैं नोट पैड के अंदर में। फिर जब हमारा थर्ड स्टार्ट होगा वर्ड पैड, तो वर्ड पैड के बारे में हम जानेंगे कि वर्ड पैड पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं और वर्ड पैड हम यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में 3 टॉपिक है, पेंट, नोट पैड और वर्ड पैड। नेक्स्ट हमारा चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड में आएगा हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है, तो जब हम कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है कंप्यूटर फंडामेंटल में। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में बताया जाएगा इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, और भी बहुत सारे पार्ट्स से इसके बारे में हमें बताया जाएगा। ETC और भी बहुत सारे हैं जो फंडामेंटल में बताया जाएगा। ये वो चीज़ है जो हमारे मेन टॉपिक्स, जो मेन चीज़ है सिर्फ वो लिखा हुआ है। इसके अंदर जो डीपली जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इसके बारे में जितनी भी डीपली जानकारी है वो जब हम कंप्यूटर फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। ये था हमारा चैप्टर सेकेंड। चैप्टर थर्ड में आएगा, चैप्टर थर्ड में आता है MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो MS वर्ड होता क्या है, MS वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, MS वर्ड पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो MS वर्ड में हम सीखेंगे। और MS एक्सेल में हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो ये भी हम सीखेंगे जब हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में आप लोगों को बताया जाएगा कि पावर पॉइंट होता क्या है, किस लिए यूज करते हैं। तो जब हम MS पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं सारी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। चैप्टर फोर्थ है हमारा MS आउटलुक, और मैं चैप्टर 5 ऐड नहीं किया हूँ। MS एक्सिस भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, वैसे सिलेबस में नहीं है बट मैं आप लोगों को MS एक्सिस के बारे में भी बताऊँगा कि MS एक्सिस होता क्या है। तो ये हमारे चैप्टर थर्ड में टॉपिक है। चैप्टर थर्ड के टॉपिक इतने सारे हैं। और चैप्टर फोर्थ, तो चैप्टर फोर्थ में आता हमारा इंटरनेट। इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इंटरनेट में सबसे फर्स्ट आएगा ब्राउजिंग, सर्फिंग, ईमेल, जैसे किसी को मेल भेजना हो, डाउनलोडिंग करना, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग करना, वीडियो ऑडियो डाउनलोडिंग करना, ऑनलाइन कार्ड पेमेंट करना, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना हो वो भी चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ये सारी चीज़ बताया जाएगा आपको इंटरनेट में। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, तो ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करते हैं, जैसे रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग करना, बस टिकट बुक करना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन टिकट में बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोडिंग करते हैं ये भी बताया जाएगा आप लोगों को। और ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, तो ये भी चीज़ बताया जाए। और ETC और भी बहुत सारे इंटरनेट में वर्क है जो आप लोगों को बताया जाएगा, जैसे आधार कार्ड चेक करना, आधार कार्ड डाउनलोडिंग करना, पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करते हैं, पैन कार्ड कोई नया आपको बनाना हो तो वो कैसे, और वोटर ID कार्ड आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो इंटरनेट में ये सारी चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे एक साइबर कैफ़े की शॉप होती है, तो एक साइबर कैफ़े वाले या ऑनलाइन सोल्यूशन वाले जो भी वर्क करते हैं वो मैं सभी वर्क आप लोगों को इंटरनेट में बताऊंगा। तो ये था हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स में, मतलब इतने सारे टॉपिक हैं जो आप सभी लोगों को बेसिक कंप्यूटर में बताया जाए। बेसिक कंप्यूटर में नेक्स्ट है कंप्यूटर फुल फॉर्म नेम। अब जैसे बहुत सारे लोगों को जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म नेम नहीं पता होता, कंप्यूटर का फुल फॉर्म नेम क्या होता है,
तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म नेम। कंप्यूटर का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो सी से क्या होता है? कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज फॉर, टी से टेक्निकल और ई से एजुकेशन एंड और आर से रिसर्च। अब इसका मतलब जानते हैं ये होता क्या है। तो सी से होता है कॉमन। कॉमन मतलब होता है साधारण सा या सिंपल सा बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग मतलब जो उसको ऑपरेट करता है। और एम से मशीन। कंप्यूटर क्या एक मशीन है, कोई भी साधारण व्यक्ति उसको ऑपरेट कर सकता है। और यू से यूज फॉर, इसका आसानी से क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। और टी से टेक्निकल, या इसको हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं या टेक्निकल भी बोल सकते हैं। और ई से एजुकेशन, तो कंप्यूटर से क्या मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है। और आर से रिसर्च, तो कंप्यूटर पे हम कोई भी चीज़ आसानी से रिसर्च कर सकते हैं या कोई भी चीज़ हमें ढूंढना हो कंप्यूटर में आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक क्या है? मशीन है। कोई भी साधारण व्यक्ति उसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है। और ऑपरेट करने के बाद इस पर कोई भी चीज़ रिसर्च करना हो कंप्यूटर पे हम आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? कंप्यूटर फुल फॉर्म नेम। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो इसके बारे में जानते हैं। इसको हम बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो पहले इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट है, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर, इसको बोलते हैं सीपीयू, और इसको बोलते हैं माउस, ये है हमारा कीबोर्ड, और इसको बोलते हैं प्रिंटर, और ये हमारा स्पीकर। और भी पार्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे जो मेन पार्ट्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। मेन पार्ट्स मैं यहाँ पे बता रखा हूँ। तो ये हो गया हमारे पार्ट्स के नाम कि किसको हम क्या बोलते हैं। अब ये चलता कैसे है, कौन सा पार्ट किससे कनेक्ट होता है, किस पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर में एक यहाँ पे बटन होता है। किसी मॉनिटर में यहाँ पे होता है, किसी मॉनिटर में साइड में भी होता है, किसी मॉनिटर में लेफ्ट हैंड साइड में भी होता है मॉनिटर बटन। इसको बोलते हैं मॉनिटर पावर बटन। अब ये जो मॉनिटर है, और यहाँ पे एक हमारा क्या है? सर्किट बोर्ड है। ठीक है। अब ये मॉनिटर चलता कैसे है? तो मॉनिटर चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या होना चाहिए? सर्किट बोर्ड, जिसको हम इलेक्ट्रिक बोर्ड भी बोल सकते हैं और सर्किट बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? सर्किट बोर्ड है। पहला वायर जो हमारा कनेक्ट होता है वो होता है सर्किट बोर्ड से। पहला वायर कनेक्ट होता है वो हमारा किससे होता है? सर्किट बोर्ड से होता है। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है सीपीयू से। ये होता है हमारा बीजी केबल, इसको हम बीजी केबल बोलते हैं। वो हमारा किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से होता है। और जो पावर केबल होता है वो हमारा किससे कनेक्ट होता है? सर्किट बोर्ड से। अब हम बात करते हैं माउस की। तो माउस किससे कनेक्ट होता है? तो माउस कनेक्ट होता है सीपीयू से। कीबोर्ड किससे कनेक्ट होता है? तो कीबोर्ड कनेक्ट होता है सीपीयू से। प्रिंटर किससे कनेक्ट होता है? तो प्रिंटर भी हमारा सीपीयू से कनेक्ट होता है, बट इसके लिए एक अलग से सर्किट बोर्ड लगाया जाता है। इसके लिए एक अलग से सर्किट बोर्ड लगाया जाता है। तो एक वायर होता है सर्किट बोर्ड में और दूसरा हमारा होता है सीपीयू में। अब हम बात करें स्पीकर की, तो स्पीकर में भी दो होते हैं। इसके लिए भी एक अलग से सर्किट बोर्ड लगाया जाता है और एक वायर कनेक्ट होता है हमारा किसमें? सीपीयू में, और एक हमारा होता है सर्किट बोर्ड में। अब ये सीपीयू किससे चलता है? तो सीपीयू हमारा चलता है किससे? सर्किट बोर्ड से। तो ये सर्किट बोर्ड है, इससे हमारा क्या चलता है? सीपीयू। तो ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब हमारा किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से कनेक्ट होता है। और सीपीयू किससे चलता है? तो सीपीयू हमारा चलता है सर्किट बोर्ड से। सीपीयू हमारा सर्किट बोर्ड से चलता है। अब यहाँ पे एक बटन है, इसको बोलते हैं सीपीयू बटन, इसको बोलते हैं सीपीयू। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म नेम है सीपीयू का, वो है सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म है। तो ये हमारा सीपीयू बटन है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। उसी के नीचे में एक यहाँ पर छोटा सा बटन होता है, ये होता है बटन रीस्टार्ट बटन, इसको बोलते हैं रीस्टार्ट बटन। तो और यहाँ पे
देखो यहाँ पे पॉइंट्स, आप यूएसबी भी देख सकते हो, कुछ पॉइंट भी है यहाँ पे। तो ये होता है पेन ड्राइव लगाने के लिए, जैसे यूएसबी लगाना हो या ए लीड का यूज करना हो तो आप इसमें कनेक्ट करके आप कोई भी सॉन्ग या वीडियो आप सुनना चाहते हो तो उससे सुन सकते हो। तो आगे में भी होता है और पीछे बैक साइड में भी होता है इसमें, ठीक। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में है, कौन सा पार्ट किससे चलता है, किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को ऑन करेंगे। तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा स्विच ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, तो कंप्यूटर ऑन करने के लिए प्रेस करेंगे सर्किट बोर्ड। तो जो दो बटन होते हैं सर्किट बोर्ड में, उन दोनों बटन को क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट लिखा हुआ प्रेस मॉनिटर पावर बटन। तो जो मॉनिटर का पावर बटन होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये इसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर। ये हमारा है मॉनिटर पावर बटन, ये सीपीयू पावर बटन है, सॉरी, ये हमारे क्या है, मॉनिटर पावर बटन। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट जलेगा, तो हम उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर देंगे। अगर वो ऑन होगा तो हमें ऑन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा प्रेस सीपीयू पावर बटन। तो जो सीपीयू का पावर बटन होगा उसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो सीपीयू पावर बटन कौन सा है, तो ये हमारा क्या है, सीपीयू पावर बटन है। इसको हम बोलते हैं सीपीयू पावर बटन। और इसका फुल फॉर्म नेम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म नेम है सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा वेट 1 मिनट फॉर स्टार्ट कंप्यूटर। अब ये यहाँ पे थोड़ा ये पुराना स्लाइड है, मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे अब आपके समय में 1 मिनट का टाइम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, तो उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। तो 1 मिनट कहाँ पे लगता है और उससे कम कंप्यूटर कितने देर में स्टार्ट हो सकता है। तो देखो, अगर किसी के पास डुअल कोर प्रोसेसर होगा, तो डुअल कोर प्रोसेसर में करीब 50 से 60 मिनट का टाइम लगता है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, अगर किसी बार डुअल कोर प्रोसेसर होगा। उसके बाद फिर जनरेशन चेंज हुआ, फिर आया हमारा थर्ड i3 प्रोसेसर। तो i3 प्रोसेसर आया, i3 के बाद फिर i5 आया, i5 के बाद i7 और अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो i9 चल रहा है, ठीक है। तो i3 प्रोसेसर में एक कंप्यूटर को स्टार्ट होने में 12 से 14 सेकंड का टाइम लगता है। i3 प्रोसेसर में एक कंप्यूटर को स्टार्ट होने में 12 से 14 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद फिर और अपडेट हुआ, उसके i3 के बाद आया i5 प्रोसेसर। तो i5 प्रोसेसर में एक कंप्यूटर को स्टार्ट होने में 8 से 10 सेकंड का ऑलमोस्ट टाइम लगता है। 8 से 10 सेकंड में कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आया हमारा i7 में 4 से 6 सेकंड के अंदर कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाता है। 4 से 6 सेकंड के अंदर हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और अब जो लेटेस्ट आया है i9, उसमें हमारा जैसे हम बटन प्रेस करेंगे कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाएगा। 1 से 2 सेकंड में हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट 1 मिनट फॉर स्टार्ट कंप्यूटर, तो ये हमारा होता है डुअल कोर प्रोसेसर में। अगर जिनके पास अभी भी डुअल कोर प्रोसेसर यूज कर रहे होंगे तो उनको कंप्यूटर स्टार्ट करने में 50 से 60 सेकंड का टाइम लगता है। मिनिमम बात करूँ तो 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है हमारा स्विच ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ऑफ कैसे करते हैं, तो कंप्यूटर ऑफ करने के लिए यहाँ पे दे रखा है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पर जाएंगे और उसका नेक्स्ट लिखा हुआ क्लिक शट डाउन बटन। तो यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं हम स्टार्ट बटन। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो पावर का, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो शट डाउन का ऑप्शन आएगा। और शट डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जाना कि बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म नेम क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखा और कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट में जो हमारा है पेंट, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेंट
पेंट क्या होता है, तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे, पेंट के बारे में। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ कि आसानी हो देखने में आप लोगों को। पेंट, पेंट क्या है, तो पेंट इज ए क्रिएट ड्राइंग ऑन ए ब्लैंक ड्राइंग एरिया। पेंट क्या है, तो पेंट में हम एक क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो एक ड्राइंग और एक हमारा क्या ब्लैंक ड्राइंग एरिया है। जब हम पेंट स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लैंक ड्राइंग एरिया क्या होता है और उस पर हम क्या क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं पेंट पे। मैनी ऑफ द टूल्स इन पेंट, पेंट में क्या है बहुत सारे टूल्स है, पेंट के अंदर बहुत सारे क्या हमारे टूल्स है। तो जब मैं ऑन करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेंट में बहुत सारे टूल्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे टूल्स है। तो ऑन करने के बाद पेंट में वो आपको सारी चीजें बताऊंगा। यूज फॉर क्रिएट ड्राइंग, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके हम पेंट पे कोई भी ड्राइंग हमें क्रिएट करना हो तो हम आसानी से पेंट पे ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट पेंट इन कंप्यूटर, पेंट को कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दे रखा है क्लिक स्टार्ट बटन। तो कंप्यूटर में स्टार्ट बटन कौन सा होता है, तो कंप्यूटर में स्टार्ट बटन ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं क्या स्टार्ट बटन। तो यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन दे रखा है क्लिक ऑल प्रोग्राम और क्लिक एसेसरीज और क्लिक पेंट। तो देखो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सिर्फ उसी में काम करेगा जिनके पास विंडो 10 है, जिनके पास विंडो 10 है ये ऑप्शन सिर्फ उसी में काम करेगा। अगर किसी के पास विंडो 10 है या विंडो 11 यूज कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, क्योंकि जो मेरे पीसी में है वो है विंडो 11 है, तो अगर किसी के पीसी में विंडो 10 अभी भी यूज कर रहे हैं तो उनके लिए यह है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और ऐसे सीरीज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पेंट पे क्लिक करेंगे। ये विंडो 10 के लिए। विंडो 10 और विंडो 11 वाले को कैसे पेंट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है सर्च फॉर का, सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी ऑन करना हो उसका हम नाम टाइप करेंगे। तो मुझे ऑन क्या करना है, पेंट, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पेंट। तो वो पेंट लिख दिया तो पेंट का लोगो आपका इस तरीके से दिखेगा, ये हमारे क्या है पेंट का लोगो है। और यहाँ पे आ रहा है क्या ऐप, इस पेंट पे हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे, इसके बीच में कहीं पे भी हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने पेंट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो हमारा क्या हो गया, पेंट स्टार्ट हो गया, ये हमारा पेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे किससे, माउस से स्टार्ट हुआ पेंट। ठीक है, अगर मुझे कीबोर्ड से स्टार्ट करना हो तो कीबोर्ड से हम पेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं इसको यहाँ से एक बार क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कीबोर्ड से स्टार्ट करने का नहीं दे रखा है ऑप्शन, कहीं पे भी नहीं दे रखा कीबोर्ड से, ओनली क्या दे रखा है माउस से स्टार्ट करने का। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ कि कीबोर्ड से पेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट ओपन पेंट, तो शॉर्टकट कैसे पेंट स्टार्ट करते हैं, विंडो प्लस आर, यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे विंडो प्लस आर। और यहाँ पे टाइप करेंगे टाइप फाइल नेम, क्या नाम टाइप करेंगे MS पेंट। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा क्या है शॉर्टकट तरीका है पेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर, तो यहाँ से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है रन ओपन का, तो यहाँ पे रन ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ टाइप फाइल नेम, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम टाइप करेंगे क्या MS पेंट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे हम टाइप करेंगे MS पेंट।
और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटर, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या ऑन हो गया, पेंट ओपन हो गया। तो एक बार किसी का हैंड रेज आया है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। अंचल अनम्यूट करेंगे। सर कीबोर्ड से कैसे करते हैं, मुझे समझ में कम आया है, वो प्लीज बता दीजिए, दोबारा से बता दो। ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको। अगर कीबोर्ड से MS पेंट स्टार्ट करना हो तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड से? तो कीबोर्ड में स्पेस के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, अल्ट के जस्ट बगल में और कंट्रोल के, अल्ट के बगल में और कंट्रोल के राइट हैंड साइड में एक बटन है जिसको बोलते हैं विंडो बटन। बॉटम साइड में कंट्रोल के जस्ट राइट हैंड साइड में एक बटन है, उसको बोलते हैं विंडो बटन। तो यहाँ पे लिखा है विंडो प्लस आर, तो विंडो के साथ यहाँ पे हम आर प्रेस करेंगे। विंडो के साथ, विंडो भी दबा के रखना है और आर भी दबाना है। तो यहाँ पे विंडो भी दबाएंगे और आर भी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने विंडो के साथ आर टाइप किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रन ओपन के लिए। आप क्या ओपन करना चाहते हो? तो यहाँ पे मुझे क्या ओपन करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप फाइल नेम। फाइल का नाम क्या है जो आप ओपन करना चाहते हो? तो यहाँ पे क्या मुझे ओपन करना है, तो MS पेंट। तो मुझे MS पेंट ओपन करना है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे MS पेंट। और एक चीज और याद रखना कि अगर आप इसमें ओनली पेंट टाइप करते हो तो ये आपका ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बार सिर्फ पेंट टाइप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, MS पेंट, बट मैं यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया, ओनली पेंट टाइप किया। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, कह रहा है विंडो कनेक्ट फाइंड पेंट। और ये जो यहाँ पे कह रहा है नाम, ये जो नाम क्या है वो आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, MS पेंट टाइप करना, और मैंने सिर्फ क्या टाइप किया, ओनली पेंट टाइप किया। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि जो नाम होगा सिर्फ वही नाम ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने MS पेंट, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एंटर। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पेंट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, अंचल गोयल अनम्यूट करेंगे। अंचल सर आ गया समझ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पेंट स्टार्ट कर लिया है। अब हम जानेंगे पेंट के बारे में। हमने जानना है कि पेंट होता क्या है और पेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब उसमें एक क्वेश्चन था वहाँ पे कि मेन्यू ऑफ टूल्स, बहुत सारे क्या उसमें टूल्स हैं। तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। ये ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम है। और इस ग्रुप के अंदर देखो इतने सारे हमारे टूल्स हैं। ये देखो, ये हमारे क्या है, सब टूल्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन पे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे इसके अंदर टूल्स हैं। फिर ये इमेज ग्रुप है, इमेज ग्रुप के अंदर इतने सारे यहाँ पे क्या हमारे टूल्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं इसको, देखो। और इसको भी हम क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक होता है, इसको एक बोलते हैं मेनू बार, जिसको हम टैब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टैब है। इसको बोलते हैं फाइल टैब, एडिट टैब और व्यू टैब। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं टैब, और ये जितने भी यहाँ पे ये दे रखे हैं इसको हम बोलते हैं टूल्स। और ये नीचे में जो नाम दे रखा है इसको बोलते हैं हम ग्रुप। ये इमेज ग्रुप है, इमेज ग्रुप के अंदर क्या है, ये टूल्स है। तो हर एक टूल्स का नाम है। अभी हम लोग सीखेंगे जितने भी टूल्स है एक एक करके, जितने भी टूल्स है एक एक टूल्स के बारे में सीखेंगे, किस टूल से क्या काम होता है। ठीक है, अब हम पेंट के बारे में जानते हैं कि किस एरिया को क्या बोलते हैं पेंट में। जैसे ये एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक माइनस का मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, इसको हम क्या बोलते हैं। ये जो इस साइड का एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं। ये जो व्हाइट सा पेज आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को आसानी हो देखने में।
अब यहाँ पे देखो, ये तो हमें पता चल गया कि इसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन दे रखा है, जो वहाँ पे एक हमारा फाइल है, इसको बोलते हैं पेंट बटन, और वहाँ पे हम फाइल बटन भी बोल सकते हैं, हम पेंट बटन भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू, देखो ये व्यू है, इसको हम बोलते हैं क्या, टैब। ये हमारा क्या है, टैब है। तो हमारे वहाँ पे क्या आ रहा था, फाइल का ऑप्शन आ रहा था, एडिट का आ रहा था और व्यू का ऑप्शन आ रहा था। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, टैब बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप बोलते हैं। देखो ये हमारा क्या है, ग्रुप है। जैसे ये क्लिप बोर्ड हो गया, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर, ये सब हमारे क्या है, ग्रुप्स है। और यहाँ से लेके इस एरिया को पेंट में, ये फाइल यहाँ से लेके और इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन बटन। ये हमारा क्या है, रिबन बटन है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सिस टूल बार। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सिस टूल बार बोलते हैं। ये जो व्हाइट सा पेज है, इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया, जिसपे हम वर्क कर सकते हैं या ड्राइंग बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया। अब नीचे में एक लाइन दे रखा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये जो नीचे में है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये स्क्रोल करके जिसको हम इसको बोलते हैं वर्टिकल स्लाइडर। और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हमारा, इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर, पेज को छोटा करना और बड़ा करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो भी ऑप्शंस आप लोगों को बताए हैं, है ना, वो सारे ऑप्शंस देखो यहाँ पे दे रखे हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसको ऊपर कर दिया। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, वहां पे लिखा हुआ था, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार। ये जो एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं, और इसको बोलते हैं वर्टिकल स्लाइडर। देखो ये जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, और जो स्क्रोल करने वाला, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्लाइडर। और ये होता है जूम करने, जूम इन, पेज को छोटा करना हो, और ये होता है जूम आउट, ये होता है पेज को बड़ा करने के लिए। और ये जो व्हाइट सा देखो पेज आ रहा है, इसको बोलते हैं हम ड्राइंग एरिया, जिसपे हम ड्राइंग करते हैं। आसानी से कोई भी ड्राइंग बनाना हो तो इस पे हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं हम मिनिमाइज, और एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे, इसको बोलते हैं हम क्लोज। तो मिनिमाइज क्या होता है, तो मिनिमाइज होता है जैसे अभी हमारा पेंट ओपन है, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये हमारा मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज का मतलब होता है उसको हाइड करना, यहाँ पे हाइड कर दिया। तो उसको अगर देखना हो तो आप नीचे में देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पेंट क्या है, ओपन है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो फिर से हमारा ओपन हो जाएगा। क्लोज नहीं होता, बट ये क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्या होता है, अब जैसे ये पेंट देखो छोटा आ रहा, अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो पेंट बड़ा आ रहा था, फिर क्लिक किया तो पेंट क्या हो गया, हमारा छोटा हो गया। पेंट हमारा छोटा हो गया। अगर इसको हमें बड़ा करना हो तो उस पर हम फिर से हम जाके मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो पेंट हमारा क्या हो गया यहाँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लोज का। क्लोज होता है जैसे पेंट को क्लोज करना हो, बंद करना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लोज का। तो जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे तो पेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा पेंट के बारे में कि इस एरिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं पेंट का टूल्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेंट का टूल्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टूल्स ग्रुप से। सबसे पहले हम टूल्स ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। टूल्स ग्रुप में सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का काम क्या होता है, तो पेंसिल टूल का काम होता है पेंट पे आपको कोई भी ड्रॉ करना हो या कोई लाइन बनाना हो या कोई भी नाम लिखना हो पेंसिल से। जैसे हम लोग नॉर्मली पेंसिल का यूज करते हैं नाम लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, तो हम यहाँ से पेंसिल लेके और पेंट पे हमें कोई भी चीज ड्रॉ करना हो तो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे नाम लिखना है तो यहाँ पे देखो मैं नाम लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। अब देखो पेंसिल चलाना कैसे है, पहले मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ से मैंने पेंसिल ले लिया। पेंसिल लेने के बाद अगर किसी को पेंट पे कोई नाम लिखना हो तो हम नाम कैसे लिखेंगे, तो माउस में देखो, माउस पे यहाँ पे एक क्लिक बटन होता है, एक हमारा राइट क्लिक होता है। क्लिक से होता है किसी भी
टूल्स पे क्लिक करना तो उस पर क्लिक हो जाएगा। और राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक से होता है कि बैक साइड जैसे बैक करके कुछ देखना हो तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ले लिया मैंने पेंसिल, तो पेंसिल में मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, नाम लिखना है। नाम क्या लिखना है, जैसे मुझे नाम लिखना है अमित, अमित लिखना है। तो नाम लिखने के लिए यहाँ पे क्लिक वाला बटन हम प्रेस करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे सबसे पहले ए बनाना है, तो ए बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करके माउस को हम ऐसे खींच के लाएंगे जहां तक मुझे चाहिए। तो यहाँ तक मैं खींच के लिए आया, फिर इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो कर्सर फिर से ऊपर लेके आना है और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। यहाँ से मुझे फिर एक लाइन और बनाना है ए के लिए, तो यहाँ क्लिक करके और उसको हम खींच के लाएंगे। क्लिक करके खींच के लिए आया, तो यहाँ पे 2 लाइन बन गया। अब एक मुझे ए बनाने के लिए यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके और इसको यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट पे टच कर देंगे। तो ये हमारे क्या बन गया, ए बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, एम, तो यहाँ पे हम एम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एम। अब आई बनाना है, तो क्लिक करके देखो सब चीज क्लिक करके रखना। अगर माउस जहां पे आप छोड़ दोगे, क्लिक अगर छोड़ दोगे वहीं पे आपका पेंसिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्लिक करके अगर आपको पेंसिल को जहां तक आपको ड्रॉ करना हो तो वहां तक हम उसको क्लिक करके वहां तक हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ लिख दिया AMI और यहाँ पे लिखना है टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अमित। अब देखो यहाँ पे मैंने पेंसिल से नाम लिख दिया, ठीक है, ये नाम लिख दिया। और भी जैसे कोई भी चीज ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे कोई लाइन बनाना चाहते हो लाइन बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे लाइन बनाना हो तो हम लाइन भी बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने पेंट में कुछ काम कर लिया, काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, इसको मिटाना है। तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं इरेजर। इरेजर का काम होता है ड्रॉ करना, किसी भी शेप को या जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हो या आपने पेंसिल से कोई भी नाम ड्रॉ किया, अगर उसको हमें इरेज करना हो तो इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इरेजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम इसको देखो आसानी से इरेज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, तो बट इसका साइज क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। ये जो इरेजर है इसका साइज क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। मुझे इसका साइज क्या करना है, बड़ा करना है। तो साइज बड़ा करने के लिए, इसका साइज बड़ा करने के लिए प्रेस करेंगे हम कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ हम प्लस प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस किया, कंट्रोल के साथ यहाँ पे मैंने प्लस प्रेस किया। अब यहाँ पे इरेजर का साइज क्या हो गया, देखो यहाँ पे बड़ा हो गया, इरेजर का साइज बड़ा हो गया। अब क्लिक करके इसको हम आसानी से मिटा सकते हैं। क्लिक करके और जहां तक आपको इरेज करना हो वहां तक हम क्या कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। इरेज हो गया, ठीक है। तो इरेजर का काम होता है इरेज करना। इरेज करने के बाद अगर इसे मिटाना हो, तो जैसे यहाँ पे इसको मिटा दिया। अब इसको इरेजर को छोटा करना हो, तो छोटा करने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही माइनस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो इरेजर हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। और बड़ा करना हो इरेजर को बिग साइज में, तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे, ठीक है। मैं वैसे यहाँ पे कीबोर्ड ओपन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कर देता हूँ। देखो इरेजर को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा कंट्रोल बटन है, कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्लस प्रेस करना है। देखो ये कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करना है, दोनों एक साथ, कंट्रोल भी और प्लस भी। और छोटा करना हो इरेजर को, तो ये हमारा कंट्रोल है और यहाँ पे माइनस है, तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो इरेजर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज में हो जाएगा। और पेंसिल का काम होता है ड्रॉ करना और इरेजर का काम क्या होता है, मिटाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो ग्रुप है हमारा, कौन सा, शेप्स ग्रुप। शेप ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखो ये शेप्स है। अगर कोई भी शेप जैसे हमें इस पे बनाना हो, कोई भी शेप जैसे हमें पेंट पे बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है
जैसे शेप है, ये क्या कौन सा शेप है हमारा, ओवल शेप है। मुझे इस शेप को यहाँ पेज पे मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ से मैंने लिया ओवल, और ओवल लेने के बाद यहाँ क्लिक करके इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब देखो शेप को ड्रॉ करने के लिए, तो शेप पे क्लिक करने के बाद जब हम कर्सर पेज पे लेके आएंगे तो जहां तक हम उसको क्लिक दबा के रखेंगे उतना ही बड़ा हमारा शेप बनेगा, और जहां पे हम क्लिक छोड़ देंगे वो शेप हमारा क्या हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे ये मैंने यहाँ पे शेप बना लिया, शेप बनाने के बाद अब मुझे इस पे क्या करना है, कलर करना है। तो कलर करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल का, टूल्स में, टूल्स ग्रुप में एक टूल्स है हमारा, कौन सा है, फिल का। तो फिल पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कलर्स। तो जो भी कलर चाहिए उस कलर पे हम क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी मैं कलर चूज करूंगा वो कलर हमारा यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे रेड चाहिए तो रेड पे क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे कौन सा कलर आ गया, रेड कलर आ गया। और जहाँ पे चाहिए वहां पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे शेप पे चाहिए था, शेप पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो शेप पे हमारा कलर शो हो गया। ठीक है।